हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ एंड आई नो आपकी क्यूरी होगी कि आपने तो अभी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का पूरा एक्सरसाइज यानी 12.2 और 12.3 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं किए हैं, कुछ कुछ बचे हुए हैं। आई नो। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि पहले आई थॉट कि चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मेरे वो क्वेश्चन बचे हुए आई नो, बट इस मंथ के एंड तक, या मैं ये नहीं बोलूँगी मंथ के एंड तक, बट नेक्स्ट वीक तक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनके सॉल्यूशंस भी आपके साथ डिस्कस कर लिए जाए। या आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नया चैप्टर, दैट इज़ वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। एंड इसमें तो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स में यूँ बोलूँगी कि आपको इसमें मेनली वॉल्यूम से डील करना होता है, सरफेस एरिया से डील करना होता है, दैट्स सिंपल। एंड कुछ-कुछ अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनको समझने की कोशिश करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ऑफ एक्सरसाइज 13.1। इसमें आई थिंक जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला कौन-सा कहाँ पर लगाना है, या क्वेश्चन को कैसे, किस तरीके से, कौन-सी अप्रोच लेकर सॉल्व करना है। ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि 2 क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, are joined end to end. Each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. यानी कि दो क्यूब को मिलाकर आपका एक क्यूबॉइड बन रहा है, तो आपको फाइंड करना है क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको दी हुई है कि दो क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम यानी दोनों का वॉल्यूम 64 है, दोनों का मिला के 64 नहीं है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का वॉल्यूम 64 है, यानी कि फर्स्ट वाले क्यूब का आपको इसको फिगर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस वाले क्यूब का भी आपका 64 वॉल्यूम है, इस वाले का भी 64 वॉल्यूम है। तो अगर आप इन दोनों को मिलाओगे, एंड टू एंड कनेक्ट करोगे, तो आपका एक क्यूबॉइड ऐसा बनेगा। अब आपको इसमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता था। मैंने यहाँ पर एक ही क्यूब को डील करा है, बिकॉज़ दोनों तो सेम ही हैं। दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों की एज यानी लेंथ ऑफ क्यूब भी सेम ही आएगी। ठीक है? तो मैंने सिर्फ एक वाले क्यूब का निकाला है, तो वॉल्यूम आपका 64 है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब यानी साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब यहाँ पर अगर आपको ए क्यूब बराबर 64 है, तो ए बराबर क्या होगा? दैट इज क्यूब रूट ऑफ 64। तो ए जो आपकी ए की वैल्यू आएगी वो फिर 4 आएगी, बिकॉज़ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 64 आएगा, और वही तो हमें फाइंड करना था। तो ये तो आ गई हमारे पास क्यूब की लेंथ साइड की। ठीक है? क्यूब की। अब हमें यहाँ पर थोड़ा-सा समझने की कोशिश करनी होगी कि हमने यहाँ पर क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है? तो कुछ यूनिट्स में चेंजेस आएँगे, यूनिट्स यानी कि लेंथ में, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ यानी कि आपने क्यूब को ऐसे जोड़ दिया। ठीक है? तो आपकी जो कोई क्यूब थी ऐसे और ऐसे, तो इसकी लेंथ तो बढ़ गई। और एक और डाउट यहाँ पर आएगा कि विड्थ होती है, विड्थ क्यों नहीं बढ़ी? बिकॉज़ हमने क्यूब तो जो जोड़ा, दोनों क्यूब को जो जोड़ के हमने क्यूबॉइड बनाया, उनकी वॉल्यूम लेंथ तो सेम ही हुई थी। तो आपने उनको जोड़ा, मैं कैसे बताऊँ? आपने मान लो उनको जोड़ा ऐसे, जैसे कि यहाँ जोड़ा हुआ है, तो उनकी जो चौड़ाई होती है, वो तो सेम ही थी ना दोनों क्यूब की। तो अगर आप 3 को भी जोड़ोगे तो आपकी चौड़ाई तो सेम ही होगी, बस लंबाई में बढ़ती जाएगी, बिकॉज़ आप एक के साथ एक और अटैच कर दे रहे हो, तो इसकी लेंथ बढ़ा दे रहे हो। हाइट तो वही है, आपने इसके ऊपर तो नहीं रखा है, तो वो 4 सेंटीमीटर ही होगी। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि चौड़ाई यानी कि आपने बस 2 क्यूब को जोड़ा। तो पहले जो इतना चौड़ा था, ये भी क्यूब इतना चौड़ा था, ये भी क्यूब इतना चौड़ा था, आपने इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है? तो चौड़ाई में तो कोई डिफ़रेंस आया नहीं, बस हमें लंबाई में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ गया। तो यही आपका जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ, तो लेंथ आपका क्या हो जाएगा? इसका प्लस इसका 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका ब्रेथ वही 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद हाइट भी आपका 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्वेश्चन में पूछा था सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि आपका जो क्यूबॉइड बना है उसका सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो आपको पता है लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। इसके बाद जस्ट आपको सॉल्व करना है, सोल्यूशन करना है, वही आपका पार्ट है। बाकी ये क्वेश्चन डन हो चुका है। आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं होगा तो एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल समझकर ट्राई करना, यानी आपके पास कोई बॉक्सेस होंगे तो उनसे ये एक्सपेरिमेंट करके ट्राई करना। ठीक है? तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़ लेते हैं कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर
The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. मैं ये बोलूँगी कि इस चैप्टर में आपको सॉल्व करने के लिए सारे जो फॉर्मूले होते हैं आपको वो याद होने बहुत ज़रूरी होने चाहिए. तो फॉर्मूले का वीडियो भी मैं आई थॉट कुछ दिनों में अपलोड कर दूँगी. जैसे चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे, थोड़ी प्रिपरेशन और अच्छे से करेंगे, ठीक है. तो अभी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एंड दैट इज कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि आपका एक सिलेंडर है जो सरमाउंटेड है एक हेमिस्फेयर पे. तो हेमिस्फेयर यानी स्फेयर का आधा. तो हेमिस्फेयर मान लो पूरा गोल होता है, यानी आपका कोई बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, तो वो पूरा हेमिस्फेयर होता है. आपने उसको आधा काट दिया तो वो हेमिस्फेयर बन जाएगा. उसी हेमिस्फेयर के ऊपर आपने एक सिलेंडर रखा है. तो आपको क्वेश्चन में और चीज़ दी हुई है कि जो मान लो आपने उसके ऊपर रखा, तो इससे हमें एक बात पता चली कि यहाँ पर और कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ है. तो आपका जो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर होगा और रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा, बिकॉज वो तो एक दूसरे पे रखा गया ना, और ऐसे रखाया कि बिल्कुल एडजस्ट हो गया. तो तब एडजस्ट तो तभी होगा जब आपका रेडियस सेम होगा सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर का भी, सो दैट वो दोनों एकदम अकोमोडेट हो जाए जैसे इस फिगर में है. आप चाहते हो इसे फिगर से बनाकर देखना और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है. ये फिगर थोड़ा सा मैं क्या बोलूँगी, जस्ट रफ मेड है. आप इसको अच्छे से बनाना, सो आपको भी इंटरेस्ट आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, ठीक है. तो यहाँ पर हमें एक बात पता चल गई कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर. अब उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि आपको क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को पुट नहीं करना है, उससे रेडियस भी निकालना है, तो वर्ड्स को भी ध्यान से पढ़ना है. अब यहाँ पे हमने वो निकाल लिया. क्वेश्चन में एक और लाइन बोली थी कि हाइट ऑफ द वेजल. वेजल यानी कि वेजल हमारा कैसे बना था, वेजल हमारा सिलेंडर प्लस ये हेमिस्फेयर है. तो वेजल तो पूरा हो गया ना, बट हमें यहाँ पर अगर इन दोनों का सरफेस एरिया निकालना है तो यहाँ पर आपको एक लॉजिकली थिंकिंग लगाना होगा कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर क्या होता है, 2πr/h, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बराबर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वो होता है 2πr². तो जो हमें हेमिस्फेयर में पुट करना है उसके लिए तो रेडियस हमें मिल गया, बट जो हमें सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पर आपको हाइट भी पुट करना है ना. तो हाइट पुट करना है वहाँ पर, लेकिन आपको हाइट ऑफ द वेजल दिया हुआ है. बड़ाहट में हम क्या करते हैं कि हाइट ऑफ द वेजल वही सिलेंडर में जाकर पुट कर देते हैं. नहीं, वो गलत है. हाइट ऑफ द वेजल, वेजल तो आपका पूरा है ना, ये सिलेंडर प्लस ये हेमिस्फेयर. तो आपको सबसे पहले हाइट ऑफ द सिलेंडर को फाइंड करना होगा. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर आप कैसे फाइंड करोगे, जो पूरा वेजल का लेंथ है उससे आप यहाँ पर रेडियस माइनस कर दोगे. क्यों रेडियस माइनस करना है, बिकॉज आपका जो इतना हेमिस्फेयर है, तो यहाँ से आप यहाँ टच करोगे तो इतनी जो लेंथ आएगी वही लेंथ कम करोगे तो आपकी सिलेंडर बचेगी ना. मान लो आपका ये पूरा वेजल है, इसमें से आपने ये जो पार्ट है इसकी लेंथ माइनस कर दी, तो आपके पास सिर्फ सिलेंडर बच रहा है. अब इतनी लेंथ देगा कौन या कहाँ से फाइंड होगी. अगर मान लो इस पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन कर लिया तो वो भी तो हेमिस्फेयर का रेडियस ही कहलाएगा ना. इसलिए हम लोग यहाँ पर रेडियस माइनस करते हैं. तो आई होप इतना क्लियर होगा आपको. तो हमने यहाँ पर फिर हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लिया. हमें फाइंड करना था इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेजल. तो वेजल आपका है सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर. तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πr/h और हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2πr². तो दोनों को आप ऐड कर दो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा. अब इस पे बस आपका सोल्यूशन लेफ्ट है, वो आपको करना है. सो आई थिंक कितना क्लियर है. इस क्वेश्चन में बस आपको वही पूछा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है. सो यस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, यानी कि ऑफ सेम रेडियस. आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आपका एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो. और यही आपका एक टॉय है. टॉय मीन्स क्या, टॉय बना हुआ है कोन और हेमिस्फेयर से, वो दोनों एक दूसरे से अटैच है, ओके, और दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है. तो इतनी दिक्कत हमारी सॉल्व हो गई. अब उसके बाद क्या करना है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर यूज किया गया है कि हाइट ऑफ द टॉय दिया हुआ आपको ना, तो आपको हाइट ऑफ द कोन यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको हाइट ऑफ द टॉय वर्ड यूज किया गया है. इसका मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कि टॉय आपका क्या है, कोन प्लस हेमिस्फेयर. तो आपको कोन प्लस हेमिस्फेयर की हाइट दी हुई है, ठीक है. सो आपको रेडियस तो मिल गया, लेकिन अभी हमें कोन की हाइट नहीं मिली है. तो कोन की हाइट कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज हमें टोटल लेंथ पता है टॉय की, लेकिन हमें कोन की नहीं पता है. जब भी, अब मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आपको आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरफेस एरिया निकालना है टॉय का. तो अगर आप सरफेस एरिया निकालोगे तो यहाँ पर एक और आई थिंक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालने कैसे, या क्यों क्यों कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, या यहाँ पर कट सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखा हुआ वही क्यों यूज़ करें. क्योंकि आपको कर्व सरफेस
मीन्स सरफेस एरिया बोला गया है ना, तो कोन का कौन-सा पार्ट आप हाथ से टच कर सकते हो? कोन मान लो ये आपका टॉय है, ऐसे कोन है और ये हेमिस्फीयर है, ठीक है? तो हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट जो उसके अंदर होंगे उसको तो आप टच नहीं करोगे ना, जो आपका बाहर से दिखता है एक हाफ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर पोर्शन, आप उसी को टच कर पाओगे। तो वही आपका टॉय का आपका पार्ट है जो आप हाथों से टच कर पा रहे हो। कोन का भी वही बाहर वाला पार्ट है। आप कोन के अंदर तो नहीं जा रहे हो ना कि ये भी टॉय है, वो हाँ, शरारत हो जाती है, बट हम जेनुइनली बात कर रहे हैं कि आप जब जनरली टॉय देखते हो, तो आप क्या देखते हो? आप हेमिस्फेरिकल पार्ट देखते हो, फिर उसके ऊपर कोनिकल पार्ट देखते हो। तो वो पार्ट देखते हो, टच करते हो, उसी का हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम उन पार्ट्स यानी बाहरी पार्ट्स की केवल बात करेंगे, तो हम लोग हमेशा यूज़ करेंगे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है? चाहे वो आपका हेमिस्फेयर हो, कोन हो या सिलेंडर हो, ओके? और एज़ पर द क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर नीड क्या है। अब आपको निकालना है इसका टॉय का कर्व सरफेस एरिया, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर आपको सिंपली कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज़ अभी हमने समझा कि हम जिस पार्ट को हाथ से टच कर सकते हैं, तो कोन के कोनिकल पार्ट जो ऐसे वाला पार्ट होता है ना पूरा, उसको तो हम टच कर सकते हैं, हेमिस्फीयर के भी। तो हेमिस्फीयर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर। सेम आपको रेडियस दिया हुआ है, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। दोनों को जोड़ोगे तभी तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय आएगा ना, यानी सरफेस एरिया। एंड एक और बात कि आपको क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे नहीं लिखा होगा कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉय या कुछ भी का, ठीक है? आपको वो खुद से सोचना होगा कि हाँ, इसकी बात हो रही है तो मैं कर्व सरफेस एरिया ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ओके? तो यहाँ पर हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन को भी, तो दैट इज पाई आर एल। तो आर मतलब रेडियस, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है। आई थिंक अगर आपको फॉर्मूले में थोड़ी दिक्कत है तो मैं उसके बारे में ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो एल जो आपका होता है वो स्लैंट हाइट होता है। अब आप स्लैंट हाइट के बारे में भी जानना चाहो तो मैं उसी वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी, सो दैट ये टॉपिक यहाँ पर मग अप ना हो, ओके? ठीक है? सो यहाँ पर और क्या करना है, हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट निकालना है। अब आपको स्लैंट हाइट निकालना है, यानी स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ओके? तो आपने कोन का हाइट पुट कर देना, बट अभी तो हमें कोन की हाइट दी हुई ही नहीं है, हमें तो बस टॉय की हाइट दी हुई है, कोन की हाइट हमें निकाली नहीं है। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा कि सेम आपको टोटल हाइट में से स्फेयर की हेमिस्फेयर की रेडियस को माइनस करना होगा, देन आपके पास टॉय की कोन की मीन्स टॉय नहीं, कोन की हाइट आ जाएगी, यानी कि टोटल हाइट माइनस रेडियस, तो आपके पास हाइट ऑफ कोन आ जाएगी। तो आपके पास हाइट आ गई, रेडियस पता है, दोनों का स्क्वायर करोगे, फिर उसके बाद सॉल्व करोगे, तो एल आपकी आई स्लैंट है 12.5 आएगी। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पर हमें थोड़ी दिक्कत होती है कि इसका स्क्वायर कैसे करें, तो मैं बोलूँगी गाइस अब ना दिक्कत हो रही है, आई नो होती है, थोड़े कैलकुलेशन पार्ट में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसलिए और थोड़ा बोरिंग लगता है, बट वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज वो करना ही है आपको इस चैप्टर में इज ओनली अबाउट सोल्यूशन। जितने अच्छे आपसे आप सोल्यूशन करोगे उतना ईजिली ये चैप्टर आपके लिए हो जाएगा। बाकी बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बस यही कि आपको इसका कभी सरफेस एरिया ऐड कर देना है। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में वॉल्यूम्स की बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर स्लैंट हाइट निकाल लिया, यानी कि इसका स्क्वायर 144 और इसका 12.25, इन दोनों का ऐड किया, इनका अंडर रूट निकाला, तो ये आपका 12.5 आएगा। एंड ये अंडर रूट कैसे निकालते हैं आपके बेसिक्स टॉपिक से, तो आप चाहो तो उसको भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है? वीडियोस देख लो या किसी से पूछ लो या गूगल कर लो, बहुत सारे वेज हैं, आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? तो हमने यार पास लाइन हाइट आ गया, रेडियस था, आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर दोगे तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इनको आपने ऐड करा, सॉल्व करना आपके हैंड में, एंड आप करोगे तभी आपका ये चैप्टर अच्छे से बनेगा। अगर आपने बस आंसर देख लिया कि हाँ हो गया, ऐसे बनाएंगे, तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आपके पास एरर्स आएंगे ही आएंगे, एंड उससे आपको फिर लगेगा कि चैप्टर सॉल्व ही नहीं करना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड इतना इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, यानी कि एक क्यूब है उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर देन द दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इसकी फिगर मैंने बनाने की कोशिश करी, बट ये मुझसे उतने प्रॉपर वे में नहीं बना अच्छे से। आप चाहो तो इसकी पिक्चर देख लेना, ठीक है? सो दैट अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या यहाँ पर बोला गया है, ओके?
तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आपके पास एक क्यूब है, क्यूब मैंने बनाया है, क्यूबॉइड मत समझना, ये थोड़ी-सी वैसी वाली ड्राइंग है, बट क्यूब समझना, ठीक है? आप बना लेना नोटबुक पर अपनी तो अच्छे से बन जाएगी। और तो यहाँ पर आपके पास वो है एंड उसके ऊपर आपने एक मान लो एक हेमिस्फीयर को रख दिया। ऐसा रखा कि जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये पूरा हेमिस्फीयर से कवर हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो यहीं तक है, पूरा यहाँ तक कवर हो गया, ठीक है? पूरा कवर होना चाहिए। अब पूरा कवर हो गया तो आपको पूछा गया डायमीटर क्या होगा? तो अगर उसने पूरा कवर कर ही लिया है, तो जो आपका क्या बोलते हैं क्यूब का लेंथ होता है एज, वही तो उसका डायमीटर होगा ना, बिकॉज उस हेमिस्फेयर ने पूरा एक पार्ट को कवर कर लिया है। हाँ, छोटे मोटे पार्ट बिकॉज गोल है तो वो छूट जाएंगे, बट ऑलमोस्ट तो कवर हो गया है ना। तो आप बोलोगे कि उसका जो डायमीटर है वो उसका क्यूब का एज होगा। दैट इज यहाँ पर जो भी आपको दिया होगा 7 सेंटीमीटर से दिया हुआ है। अब आपको उसके बाद पूछा गया है कि फाइंड द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि अब मैंने क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया, ये कभी थोड़ा ट्राई करना, देन अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन इतना, आई थिंक मैंने जब बनाया था, मैं जब बनाती थी ये क्वेश्चन मुझे कभी नहीं समझ में आता था, कभी नहीं। मैंने अपने मैथ्स टीचर जो थे मेरे, उन्हें कितना बार पूछा एंड कितना बार उन्होंने मेरे को समझाया, तब जाके फाइनली मेरे को समझ में आया। आई थिंक 10 बार उससे ज़्यादा हो गया होगा, देन मेरे को समझ में आया। सो आई थॉट कि पहली बार में ऐसा नहीं सोचना है कि आपको आ जाएगा, नहीं आया तो ठीक है छोड़ो चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, वैसा नहीं करना है। 10 बार मैंने समझने का ट्राई करा था, बिकॉज वो बोलते थे कि आप समझो तो सही एक बार। तो उन्होंने मेरे को एक आलू का एग्जाम्पल दिया था, हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, एंड उससे मेरे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था 10वीं बार में। सो या एंड आयरॉनिकली इट वाज 10th पेपर ओनली, सो उस पर मेरे को ऐसा समझ में आया। तो ये बातें तो हो गई गपशप। अब वापस आते हैं थोड़े चैप्टर की तरफ, ठीक है? यस। सो यहाँ पर आपको क्या है कि एक क्यूब के ऊपर आपने एक हेमिस्फेयर रख दिया है, आपको बोला गया है कि इस पूरे सॉलिड का। अब यहाँ पर एक बात आ गई कि सॉलिड क्या है, तो ये सॉलिड मीन्स जो आपका नया फिगर बना है, यानी क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर अटैच्ड है, उसका आपका सरफेस एरिया बताओ। तो मैंने क्या बोला, सरफेस एरिया जब भी पूछा जाएगा तो आप उस पार्ट को देखो जो आप हैंड से टच कर सकते हो, है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आप क्यूब के सारे पार्ट्स को टच कर सकते हो? नहीं, क्योंकि एक पार्ट तो आपने हेमिस्फेयर ने कवर कर लिया है ना। ये नहीं बोलना है कि वो तो अंदर है ही नहीं, आपको जो सिर्फ आंखों से विजिबल है, सी ओनली दैट। एक पार्ट तो पूरा उसने कवर कर लिया है, तो एक पार्ट तो आपका जो क्यूब का था वो तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैसे कैंसिल आउट करेंगे उसमें भी थोड़ा समझना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका सबसे पहले क्यूब की सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो वो यहाँ पर हम सारे सरफेसेस को ले रहे हैं, हम लोग सिर्फ ऐसे गोल गोल वाले को नहीं ले रहे, वो हम लोग कोन में लेते हैं। यहाँ क्यूब की सरफेस एरिया की बात हो रही है तो हम लोग ऊपर नीचे जितने भी होते हैं ना, सबको ले लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस ऑफ क्यूब का 6a², ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर हमें हेमिस्फेयर को भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पर हमारा हेमिस्फेयर क्यूब से अटैच है ना? तो हेमिस्फेयर भी दिख रहा है, हेमिस्फेयर का तो सिर्फ हमें वही गोल वाला पार्ट दिख रहा है, ऊपर वाला जो हमेशा दिखता है। तो उस पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। अब उसने कितना पार्ट, जिस साइड पे हमने रखा था ना क्यूब के एक साइड पर, तो उसने उस साइड का कितना पार्ट कवर कर लिया है। एक सर्कल होता है ना, जैसे मान लो, मैं कैसे बताऊँ, आपने एक काट लिया, हेमिस्फेयर है मान लो, ये इमेजिन करो ना, बिकॉज दिस चैप्टर रिक्वायर्स इमेजिनेशन, ठीक है? तो एक हेमिस्फेयर तो वो तो गोल ही होगा। तो गोल आपने रखा था वहां पर, कुछ पार्ट्स तो उसने ढक लिए जितना गोल के अंदर आए, तो जितना ढका वो तो आपको दिख नहीं रहा है ना। जो गोल वाला पार्ट था उतना ही पार्ट आपको नहीं दिख रहा, बाकी सारे तो विजिबल है, बिकॉज हेमिस्फेयर तो गोल होता है। और वही गोल पार्ट आपको बस नहीं दिख रहा है, तो उस पार्ट को हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज मैं फिर से समझा रही हूँ, प्लीज समझने का ट्राई करना। यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, तो आपने क्यूब के सारे सर्फेसिस को लिया, उसका फॉर्मूला होता है 6a²। अब उसके बाद आपको और क्या मिला, हमने हेमिस्फेयर का जो ऊपर वाला पार्ट था, जो कर्व वाला पार्ट है, उसका भी एरिया ऐड कर दिया, बिकॉज वो हमें दिख रहा है, हम उसको टच कर सकते हैं। लेकिन हेमिस्फेयर ने जिस पार्ट से वो अटैच है क्यूब से, उस पार्ट का जो गोल वाला, वो खुद गोल होता है ना, तो उतना गोल वो कवर कर लिया है, तो वो दिख नहीं रहा है आपको, तो उस पार्ट को बस माइनस कर देंगे। और इसी को मैंने यहाँ पर फॉर्मेट में लिखा है, 6a² + 2πr² आपका होता है CSA ऑफ, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और आपको गोल पार्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है? गोल पार्ट उसने कवर कर लिया, तो गोल पार्ट का एरिया क्या होता है, दैट इज πr²। सो इतना कर लिया है एंड देन सॉल्व करो, डन, क्वेश्चन इज डन, ठीक है?